हेलो दोस्तों। अगर आपको आईआईटीज में प्रोफेसर बनना है तो आप ये वीडियो देखिए जो हमने शूट किया था प्रियांशा मैम के साथ, जो आईआईटी रुड़की में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और अगर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जानना है कि आईआईटीज में कैसे सिलेक्ट होते हैं तो आप ये वीडियो देखिए। इसमें हमने सैलरी पर्क्स भी डिस्कस किया है। बट दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम एमटेक कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं और हमारी एमएनसीज में जॉब लग जाती है तो हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के पीएचडी करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टाइफेंड मात्र 30-35,000 होता है। बट दोस्तों, एक सॉल्यूशन है। अगर हम पीएचडी पीएमआरपी के थ्रू करते हैं तो हमें 80,000 सैलरी मिलती है, और वो भी बिना टैक्स के साथ। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और जानेंगे पीएमआरपी के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो में हम कैसे प्रिपेयर करें उसमें जाने के लिए। तो क्या था कि जैसे मैं भी जब आईआईटी दिल्ली में था, तो उस समय परस्यू करने के बीटेक या एमटेक कोई आईआईटी से कर रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर उसको पीएमआरएफ ही करना, और पीएमआरएफ के थ्रू एग्जैक्टली कितनी स्टाइपेंड मिल जाती है। और मैंने सुना है कि वो तो टैक्स फ्री होता है। जो डायरेक्ट एंट्री होती है, तो अगर मुझे आईआईटी दिल्ली के कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर चाहिए, तो कोई गाइड चाहिए, तो भी हमारे ऊपर है चूज करना। एक अगर एक बार हम सिलेक्ट हो जाते हैं की तरह, अगर सेम जगह से एमटेक कर रहे हैं तो वो भी बच जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही कोर्स वर्क कर एग्जैक्टली। क्वालकॉम में थे, राइट, कोई दूसरी कंपनी में होगा। तो ये जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, ये क्या फायदा करता है पीएचडी करने के लिए? तो मैम, जो बेसिकली हमने आपसे जाना कि जो मेन मोटिवेशन था, एक पीएमआरएफ भी एक मोटिवेशन आपके लिए बन के आया, और जो जरूरी यस, भी है, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छा अर्न करते हैं और उधर जाए बहुत ही कम मिले तो प्रॉब्लम भी होती है। करेक्ट, तो ये एब्सोल्युटली। आप बताओगे कि पीएमआरएफ में हम कैसे प्रिपेयर करें उसमें जाने के लिए? तो यार, पीएमआरएफ में दो एंट्रीज होती हैं, एंट्री चैनल्स होते हैं। एक होता है अपना लैटरल एंट्री और एक होता है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री इज समथिंग लाइक, यदि आप वहां से मास्टर्स कर रहे हो या अंडर ग्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, एंड इफ यू थिंक कि नहीं मुझे पीएचडी करनी है, और ऐसी वैसी पीएचडी नहीं करी हो क्योंकि भाई आईआईटी से हो आप या एनआईटी से हो आप, करेक्ट। तो यू आर लाइक कि आई वांट समथिंग कि पैसा भी अच्छा मिले, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो पीएमआरएफ में डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए एंड अगेन योर रिसर्च प्रोफाइल। आपका रिसर्च अच्छा है तो ही आपको मिलेगा उसमें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, करेक्ट। और ये होती है आपकी जनरली डायरेक्ट एंट्रीज। प्लस एक और एंट्री होती है जिसमें कि यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इफ यू आर हैव डन योर, फॉर एग्जांपल अगेन, the channel, for example, you have completed your masters, then you join the job, and then now you have a valid gate score, और आप आईआईटी एनआईटी से पीएचडी एमटेक्स हैं, मास्टर्स हैं, तो और आपका जनरली सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से आप बीटेक है, तो also you can apply directly for through the PMRF. These are called some kind of direct channels. Lateral channels ये होते हैं that you enroll into your PhDs, but your work is very good, then also your professor can recommend you for converting your normal PhDs to the PMRF. So there are multiple channels जिसपे आपको PMRF मिल जाता है। तो but the main criteria for PMRF is your research work, your dedication towards your research work, and your CGPA. CGPA should be around 8 or 8.5 and above. तो ये इसके बाद आई गेस अभी तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गया एंड मोस्ट मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग PMRFs. So it's a bright opportunity for everyone who wants to pursue PhDs in IITs with an additional feather on cap of PMRF. ओके, अच्छा मैम, क्या था कि जैसे मैं भी जब आईआईटी दिल्ली में था, तो उस समय परस्यू करने के बीटेक या एमटेक कोई आईआईटी से कर रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर उसको पीएमआरएफ ही करना है? मतलब किस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट उसको चूज करना चाहिए, हम्म। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पहले से ही? सबसे पहले तो ही शुड बी हैविंग अ गाइड अगेन, क्योंकि तुम्हें पता है पीएचडी में गाइड की जरूरत है। गाइड, यू चूज अ गाइड, उनसे बात करो कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू PMRF, तो मुझे उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स करवाइए, उससे रिलेटेड मैं काम करना चाह रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप काम कर रहे हैं तो टारगेट ऑन एटलीस्ट गेटिंग वन पेपर इन योर मास्टर्स और इन योर बैचलर्स। यदि आपका एक पेपर आ जाता है तो यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू PMRF।
बिकॉज पेपर मीन्स योर रिसर्च। रिसर्च का एक, आई वुड से, एक फ्रेमवर्क है हमारा एक पेपर। झलक दिख जाता है। झलक है, करेक्ट, एक झलक है। तो उस झलक को दिखाने के लिए आप पेपर लिखिए एंड देन आपका पाथ बहुत अच्छा हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग ब्राइट अपॉर्चुनिटी। और उसका सबसे मेन है योर गाइड। गाइड होना चाहिए उसके लिए, ओके। बिकॉज ही विल हेल्प यू राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल। क्योंकि आप जब लिखते हैं पीएमआरएफ के लिए तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, एक एसओपी लिखना पड़ता है। तो उसको लिखवाने के लिए आई वुड से कि स्ट्रांग बनाने के लिए योर गाइड कैन बी वेरी हेल्प। और पीएमआरएफ के थ्रू एग्जैक्टली कितनी स्टाइपेंड मिल जाती है? और मैंने सुना है कि वो तो टैक्स फ्री होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट ईयर 70,000, सेकेंड 2 ईयर 75, 75 एंड देन 80, ये स्ट्रक्चर रहता तो है। एंड दिस इज ऑल विदाउट टैक्सेस, नथिंग। तो अगर आपको आपकी प्राइवेट में सैलरी 1.2 और समथिंग है तो भी कट कुटा के इतना ही लगभग मिलता है। एग्जैक्टली, स्टार्टिंग में तो इतना ही मिलता है। या करेक्ट, करेक्ट। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब इट्स लाइक आपको इंडस्ट्री, तभी तभी आई ऑल्सो फाउंड इट वेरी इजी टू स्विच फ्रॉम एन इंडस्ट्री टू द पीएमआरएफ, क्योंकि वो हमें अच्छा फ्रीडम देती है इन टर्म्स ऑफ मनी। प्लस आपको 5 lakhs का पर ईयर रिसर्च वो भी मिलता है, रिसर्च फंड। तो उसमें आप ये 5 years का जो रहता है ये जनरली प्रोफेसर्स को भी मिलता है सेम। सो यू हैव दिस फ्रीडम ऑफ गोइंग टू ऑल द कॉन्फ्रेंसेस दैट यू वांट टू ग्रो अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि वो तुम्हारे पास का पैसा है। तो ये 5, इनफैक्ट मेरे लिए भी दिस 5 lakh वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मुझे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए थे जो मुझे नॉर्मल पीएचडी कंटिजेंसी से नहीं मिलते। बिकॉज ऑफ पीएमआरएफ आई गॉट माई ओन लैपटॉप, जो कि काम किया, जिसमें मैंने, इट वॉज अ हाई एंड लैपटॉप हमें चाहिए होते रिसर्च के लिए, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो लैपटॉप आपको मिल पाएगा, आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप कंटिजेंसी से ले सकते हैं। आप अपने ओन पेन ड्राइव्स एंड ऑल दिस थिंग्स तो ले ही सकते हैं। प्लस आप ट्रैवल जो कर रहे हैं तो आपको कुछ, आपके पास ऑलरेडी फंड रहेगा उसका। तो इट गिव्स यू फ्रीडम फॉर डूइंग एवरीथिंग इन योर रिसर्च। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आई वुड से। या जनरल पीएचडी में जनरली हमें गाइड पर डिपेंड करना होता है। अगर हमें अब्रॉड जाना है एग्जैक्टली, तो उसके खर्चे करेक्ट। कैसे और रिम्बर्स होंगे? करेक्ट, और आपको कंटिजेंसी अराउंड 30,000 रहता है। 30,000 इज वेरी लेस, आई या वुड से, फॉर अ ईयर। और यही चीज आप इसमें, आपको यू आर गेटिंग 5 lakhs और समथिंग, तो काफी अच्छा रहता है। और पीएमआरएफ के लिए हर एक साल कितनी वैकेंसी होती है? ऐसा कुछ फिक्स नंबर है या ये वैरी करता है? यार स्टार्टिंग में तो बहुत कम वैकेंसीज में निकले थे लोग, आई गेस। जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब देवर अराउंड 1,000 सीट्स थी अवेलेबल, बट ओनली 175 पीपल गॉट सिलेक्टेड, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 21 पीपल गॉट सिलेक्टेड। हम्म। तो रेशियो बहुत कम था। बट अब धीरे धीरे करके अगेन द गवर्नमेंट का प्रेशर आया। देवर लाइक कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, यू हैव टू इम्प्रूव। प्लस स्कीम्स वाज लाइक दे वर नॉट वैलिड फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स पीपल, नेचुरल साइंस लोगों के लिए नहीं थी, जो कि गलत थी, क्योंकि दे आर ऑल्सो डूइंग रिसर्च, राइट। या तो उन्होंने फिर ये लैटरल चैनल निकाला। उन्होंने फिर कहा कि हम नॉर्मल पीएचडी को भी पीपीएमआरएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि उनका रिसर्च अच्छा है। तो अब द सीट्स हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली, और अराउंड 1,000 लोग they get the PMRFs. तो एवरी अब ईयर? अभी अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर, एंड दिस नॉट एवरी ईयर, इट्स एवरी सेमेस्टर। ओह वाओ। दिसंबर में भी चैनल निकलता है और जुलाई में भी चैनल निकलता है। तो यू हैव अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू पीएमआर। और ये शायद लैटरल एंट्री अब थोड़ा ज्यादा भी हो गया। जब आपने स्टार्ट किया था उस समय इतना ज्यादा लैटरल एंट्री नहीं था। हमारे टाइम पे लैटरल एंट्री था ही नहीं, ओके। डायरेक्ट एंट्री हुआ था, जो कि इंटरव्यूज के बेसिस पे था। यू गिव द इंटरव्यू एंड देन, बट उसमें एक फ्रीडम थी। वंस यू आर इंटरव्यूड, व्हेन यू गेट इनटू पीएमआरएफ, यू कैन चूज एनी ब्रांच ऑफ एनी आईआईटीज दैट यू वांट टू डू पीएचडी। वो तुम्हारे ऊपर था। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईएससी जाना था तो मैं आईएससी भी जा सकती थी। तो इट वॉज ऑल योर, बट उस समय फ्रीडम था। बट अब ये फ्रीडम खत्म हो गया है इन दैट सेंस। बट यस, डायरेक्ट चैनल में तो आई गेस तब भी फ्रीडम है। जो डायरेक्ट एंट्री होती है, तो अगर मुझे आईआईटी दिल्ली के कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर चाहिए, तो कोई गाइड चाहिए, तो भी हमारे ऊपर है चूज करना, एक अगर एक बार हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ था, मैंने मास्टर्स की थी केयर डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर कॉल के अंडर, और मुझे उनके अंदर ही जाना था। तो मैंने पीएमआरएफ का चैनल तो चूज किया, बट देन आई चोज हिज द सेम गाइड।
एज माई मास्टर्स। वो ये तो फिर बट बहुत ही अच्छी स्कीम है कि हमें गाइड के बारे में पता भी रहता है। एग्जैक्टली यदि आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको पता है गाइड कैसा है। उन्हीं तभी मैं कह रही हूँ मास्टर्स भी आप उसी गाइड के अंदर करो जिसमें आपको प्रोस्पेक्ट्स लगे कि आपको पीएमआरएफ करना है उनके अंदर। एंड देन इट विल बी, और सबसे अच्छी बात तब तक आप ना क्लियर भी हो जाएंगे कि आपको पीएमआरएफ में करना क्या चाहते हैं, आप पीएचडी गोल्स क्लियर हो जाएंगे। या तो इट्स अ वेरी ब्राइट अपॉर्चुनिटी आई वुड से। और फिर से जब आप उन्हीं गाइड के अंडर आएंगे तो उनको भी पता होगा कि आपने ये काम तो कर एग्जैक्टली लिया, अब यहाँ से आगे करते हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए फिर आपकी पीएचडी भी खुद होगी। या थोड़ा ड्यूरेशन कम हो सकता है। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ये होता है। एंड सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से। बट यस यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि पीएचडी इज इन इटसेल्फ इज नॉट इजी, टू बी ऑनेस्ट। उसको करना है आपको तो आपको पहले से ही गोल बनाना पड़ेगा, और पहले से ही यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। और काइंड ऑफ माइंड मेकअप करना पड़ेगा उसके लिए पहले से ही। एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट, क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट योर, यू आर योर ओन बॉस, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपको नहीं मिलेंगे, ज्यादा गाइडेंस तो नहीं मिलेगा, बट इससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है इन कम्पेयर टू इंडस्ट्री में रहते हैं तो मैनेजर पूछते रहते हैं, बट वहां करेक्ट पे खुद करेक्ट करना होगा। एब्सोल्युटली, वहां पर आपको, आप अकाउंटेबल नहीं हो अपने काम के। वहां पर आपको बताना पड़ता है, आपकी मीटिंग्स होती है हर हफ्ते। यहाँ पर आपको खुद, यू हैव टू बी रियली सेल्फ मोटिवेटेड इफ यू वांट टू गेट इनटू पीएचडी। ओके। और तो क्या लगता है मैम कि बहुत ज्यादा टफ रहता है करिकुलम, कि मैंने देखा है कि आपने तो 10 पॉइंटर भी बनाए और बहुत घूमते भी थे, तो मैनेज कैसे कर पाते थे ये दोनों चीज को? जनरली लोग पीएचडी से डरते हैं। तो यार सेम देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है जो है कि बी क्लियर अबाउट योर गोल। अब तुम वही काम 10 घंटे करो, वही काम तुम 1 घंटे में निपटा के घूमने निकल जाओ। मैं तो ये मानती हूँ। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे 1 घंटा या 4 घंटा पढ़ना है, उसमें ये खत्म करना है। अब वो खत्म हो गया तो फिर मैं 10 घंटा क्यों बैठूंगी, फिर मैं घूमने चली जाऊंगी। तो हाफ ऑफ द टाइम मैं घूमती थी, हाफ ऑफ द टाइम मैं पीएचडी करती थी। तो यही राज था शायद, जो एमटेक वाले जितनी मस्ती करते थे आप भी उतना ही करते थे। आपके तो कभी कभी ज्यादा पोस्ट दिख जाते थे कि अभी यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं। हाँ, एक अगेन पीएमआरएफ आपको ये भी देता है, आपके पास एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप घूम भी पाते हो, यू कैन एंजॉय योर ओन फ्री स्पेस, फ्री टाइम। और घूमना आई वुड से एटलीस्ट सबके अपने अपने डिपेंडेंसीज है। आई थिंक ट्रैवलिंग मेक्स यू मोर माइंड फ्रेश। तो या उससे आपकी रिसर्च में आप जहां पर भी जाते हो, आप थोड़ा बहुत, आपके आइडियाज बहुत आते हैं। तो जनरली मेरा घूमने का यही मकसद हुआ करता था, मैं रिसर्च आइडियाज घूमने से लेकर आती थी और फिर मैं इम्प्लीमेंट कर लेती थी, फिर मैं घूमने निकल जाती थी। नेचर से भी कनेक्ट होते हो आप घूमने जाते हो तो। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली, नेचर से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे आप उतना ही ज्यादा आइडियाज लेकर आ पाएंगे। जैसे क्या होता है कि हम एमटेक भी करने आते हैं, बीटेक में तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, बट एमटेक में हमसे पूछा जाता है कि आप किस में करना चाहते हो, वीएलएसआई में, माइक्रोवेव में, सिग्नल प्रोसेसिंग में। हम्म, तो हम्म। इसमें भी ऐसा कुछ ब्रांच स्पेसिफिक है या जो थीसिस है वही है आपका? इसमें पहले तो आपको ब्रांच चूज करनी पड़ेगी जो आपका काम है उसमें घुसने के लिए। ओके। उसके बाद आपको उसी ब्रांच में, और आप ऐसे मानिए कि एक एकेडमिक्स एक पेड़ है, पहले आप उसको ग्रो करोगे तो आपका बीटेक आता है, फिर ब्रांचेस आती हैं, तो ब्रांचेस में आपके एमटेक आता है, और उसके बाद आप आते हैं तो उसमें आता है आपका पर्टिकुलरली लीफ का स्ट्रक्चर, वो आती है आपकी पीएचडी। तो उसमें ही आप ग्रो कर पाएंगे। ओके। और कभी कभी हम देखते थे कि हमारे साथ भी कुछ पीएचडी वाले ही बैठते थे, तो कुछ कोर्स वर्क करना भी नेसेसरी होता है पीएचडी के लिए? हाँ, स्टार्टिंग में आईआईटीज में, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटीज में, पीएचडीज में कोर्स वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आई गेस कुछ क्रेडिट्स होते हैं, अराउंड 6 क्रेडिट्स और 12 क्रेडिट सिस्टम। केयर डिपार्टमेंट में 6 क्रेडिट सिस्टम है, और इलेक्ट्रिकल में आई गेस 12 क्रेडिट सिस्टम है। तो आपको 2 कोर्स 4 कोर्स लेने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर्स। और अगर आपकी तरह अगर सेम जगह से एमटेक कर रहे हैं तो वो भी बच जाएंगे क्योंकि आपने पहले ही कोर्स वर्क कर एग्जैक्टली लिया है। एग्जैक्टली। तो उसमें मेरे मेरे ये फायदा था मुझे कि मेरे एमटेक के कोर्सेज सारे हो गए थे, वो ही मुझे पीएचडीज में लेने पड़ते। तो इंस्टेड आई चोज दोज कोर्सेज आउट ऑफ द वे जो मैंने लिए थे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए लिए थे मैंने, जिसमें मेरा पीएचडी में मेरी हेल्प मिली, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे माइक्रोवेव को बायो बायो में लेके जाना है। तो आई टुक दोज बायो कोर्सेज,
जिसमें मेरा एक पाथ बन गया था। तो मास्टर आईआईटी से करने से के यही फायदे हैं, और उसी नॉट आईआईटी आई वुड से, जहां पे आप पीएचडी कर रहे हैं वहीं से आपने मास्टर्स कर ली, तो आपका ये वाला टाइम भी बच जाएगा कोर्स वर्क का। और आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा उसी के। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और वो भी पीएचडी रेलेवेंट। या और लगभग हमने लगता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। सारी कवर कर लिए। एक और हाँ हाँ। क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे ओके। आप क्वालकॉम में थे, राइट, कोई दूसरी कंपनी में होगा, तो ये जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ये क्या फायदा करता है पीएचडी करने के लिए, या ये आगे भी पीएचडी करियर? के साथ साथ प्रोफेसर के लिए भी फायदा करता है, सब में फायदा करता है। यदि आप एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप जो आपने बताया सेल्फ डिसिप्लिन की बात, सेल्फ डिसिप्लिन आप इंडस्ट्री में रह के आराम से सीख लेते हैं। 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आपको 9 to 5 में ही खत्म करनी है चीजें, करेक्ट। तो ये चीज हम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। प्लस कैसे आपका काम, आपको वर्क करना है, आपको कैसे डिवाइड करना है वर्क को, ऑल द थिंग्स यू गेट टू नो इन टर्म्स ऑफ योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग टू गेट इन टू योर पीएचडी। प्लस प्रोफेसर में भी एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑलवेज गुड, अगेन अ चेरी ऑन टॉप। तो थैंक यू मैम, आपने आए और इतना सारी चीजें बताए, मतलब इवन मेरे भी कुछ डाउट्स है वो भी आपने क्लियर कर दिए, और मेरे हाँ, तो कलीग्स के बस भी। अब ये बताइए आप कब पीएमआरएफ ज्वाइन कर रहे हैं? ये हम जरूर सोचेंगे कि पीएमआरएफ कब ज्वाइन करें इसके बाद। बट आपने बहुत सारी चीजें बताई जो हेल्प करेगा, और हमारे कितने जूनियर्स हैं उनको भी हेल्प करेगा प्लान करने में। और हम मैं चाहती हूँ कि एवरीबडी शुड थिंक अबाउट एटलीस्ट रिसर्च, क्योंकि हमें इंडिया का इकोसिस्टम, रिसर्च इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग बनना है। एंड सिंस वी आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, दीज यंग जनरेशन जो कि हमें देख रही हैं, दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया। यदि वो रिसर्च के बारे में सीरियस हों तो दे कैन टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अभी 5th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम लोग उसको फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडियाज यूथ। एंड ऑल्सो वी वांट प्रोफेसर लाइक यू, सो जो एब्सोल्युटली। बच्चों को इतना मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। मतलब बट वही अगेन आई वुड से, ये सब का सब क्रेडिट जाता है जो हमारे गाइड्स होते हैं उनको। बिकॉज हम जो सीखते हैं हम अपने गाइड से सीखते हैं। आई आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू हैव ऑल गाइड्स फ्रॉम माई बैचलर्स टू माई मास्टर्स। अभी मेरे जो गाइड हैं प्रोफेसर उल्रिच फाइफर इन जर्मनी, एवरीबॉडी से हैव टॉट मी समथिंग और दिया था। तो अगेन योर गाइड चूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर। और मैंने एक दिन देखा था कि आपने एक बुक भी लिखा है, तो ये बुक की जर्नी कब स्टार्ट हुई? और आपने बहुत, मतलब ये काफी इंस्पायरिंग है कि आपने 30 ईयर से कम में ही प्रोफेसर भी बन गए, बुक भी लिख दिए। अगेन इसमें जब आपको डंडे पड़ते हैं आपको सब करना पड़ता है। अगेन माय गाइड वाज प्रोफेसर कॉल। कॉल सर ने बोल दिया था कि बेटा ऐसा है, काम तो तुम कर रही हो, कुछ अलग करना है। तभी तुम, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर बिकमिंग एन आईआईटी प्रोफेसर, यू हैव टू बी यूनिक इन योर सेल्फ। और उस यूनिकनेस को ही एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू राइट अ बुक ऑन समथिंग। अगेन अगेन इस सब का मैं बता रही हूँ, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। पीएमआरएफ ने मुझे फ्रीडम दी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। क्योंकि कटिंग एज में टेक्नोलॉजी में काम किया तो कुछ अलग था, क्योंकि अलग था इसलिए मैं बुक लिख पाई। एंड इसीलिए आई वॉज गेटिंग इन टू दिस पोस्ट डॉक एंड नाउ एज अ प्रोफेसर। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड इन दी वर्ल्ड। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आए, यू शुड ऑलवेज ग्रैब इट। Yes, and do I would suggest everybody, यदि होगा तो it's an Springer book on sub-terahertz technology, in which course I will be taking a course also in IIT Roorkee. और जिनको इसमें रिसर्च करना है, they will be getting a very good golden opportunity, क्योंकि जर्मनी में people are hiring, मतलब professors are looking for someone who to work on terahertz. तो they will be having a very golden opportunity to come for a research over here. So yes, they can read my book, and if they are really interested in terahertz, then yes, they can join me. Because as I have already told, IIT Roorkee is starting its new department of terahertz engineering, specifically for the master students. So they will learn, and then yes, they will be getting a very good opportunity to work over here for Germany and other big hotshot colleges for pursuing their PhDs, and as even for the project assistants.
और एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मैम का लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन किया है, तो आप फॉलो करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मैम डालती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। एब्सोल्युटली, एंड बिकॉज अगेन इंडिया का यूथ ही इंडिया का फ्यूचर है और वो ही हमें आगे बढ़ाना है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक योर चैनल टू बी प्रमोटेड, क्योंकि दिस इज, आई वुड से, इज अ वेरी एजुकेशनल चैनल और पीपल शुड वॉच इट। दिस इज वेरी गुड वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। थैंक यू सो मच मैम, चैनल पे आने के लिए और इतना सारा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। ओके, थैंक यू जितेन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन में दे पाऊंगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट। ओके। और आप लोग भी अगर कभी आईआईटी रुड़की गए तो मैम से मिलने का मौका मिल सकता है आपको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई विल बी वेरी हेल्पफुल। और कि कुछ भी डाउट्स हो तो yes, they can ask me in my LinkedIn profile also. Plus, yes, if they are interested in choosing a career in IIT Roorkee, even if they are planning for some research outside India, yes, they can contact me for that. I ओके, am there to help. तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, bye.